प्यारे बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। त्रिकोणमिति का परिचय हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था और उसके बाद हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। तो बच्चों उसके बाद जो आपकी बुक में दिए हुए चैप्टर हैं, इसके बाद बच्चों त्रिकोणमिति का परिचय तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है और अगला चैप्टर है वृत्त। तो बच्चों ये दोनों चैप्टर जो है आपके कोर्स में से हटा दिए गए हैं। और इसके बाद है आपका 11वां चैप्टर जो है कि जो रचनाएं हैं बच्चों। तो ये जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। रचनाएँ जो हैं वो आपके कोर्स में हैं, जबकि ये दो चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। तो इन दोनों को जो है अब इस समय छोड़ दे रहे हैं कोविड-19 के कारण। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज नया चैप्टर नंबर 11 रचनाएं। बच्चों पहले की कक्षाओं में हम लोगों ने यानी 9th की क्लासेस में और उसके पहले की भी क्लासेस में पटरी और प्रकार की सहायता करके कुछ रचनाओं को करना सीखा था। जैसे किसी कोण को समद्वि विभाजित किस तरीके से करेंगे, किसी रेखाखंड का लंब समद्वि विभाजक हमको किस तरीके से खींचना है, और कुछ त्रिभुजों की हम रचनाएं वगैरह सब कर चुके हैं कि उनको किस तरीके से हमें बनाना है। तो अब हम इसी में ही आगे बढ़ते हुए रेखाखंड का विभाजन करना सीखेंगे। तो मान लीजिए कोई एक दिया गया रेखाखंड है और उसे एक दिए गए अनुपात में विभाजित करना है। मान लीजिए 3:2 में विभाजित करना है। अब इसकी लंबाई की माप कर दिए गए अनुपात के अनुसार एक जो बिंदु हम बना सकते हैं, और इसके बाद जो है इसकी कोई विधि ऐसी नहीं दी गई है। तो रेखाखंड को दिए अनुपात में विभाजित करने के लिए जैसे मान लीजिए ये प्रश्न है हमारा, तो कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते थे बच्चों, जैसे कि मान लीजिए ये दिया गया रेखाखंड है, ठीक है। तो हमने एक रेखाखंड ए बी खींच लिया। इसके बाद क्या करना है, कोई भी न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचनी। चाहे तो आप उसको ऊपर भी खींच सकते हैं, चाहे आप उसको नीचे भी खींच सकते हैं। अब जितने भाग में विभाजित करना है, अगर अनुपात में दिया गया है, जैसे मान लीजिए दिया गया है 3:2, तो 3 और 2 अगर दिया है तो उसका मतलब है उन दोनों को जोड़ देंगे। 3 × 2 कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। तो यानी 5 जो हो गया हमारे पास में, यानी हमें कुल टोटल 5 भागों में विभाजित करना है। तो 5 भागों में अगर मान लीजिए जैसे विभाजित करना है, तो हम प्रकार की सहायता से, जो ये हमारा प्रकार है आप इसे जानते होंगे, कंपास की सहायता से जो है वो हम क्या करेंगे, बिंदु ए पर रख करके 5 चाप खींचेंगे अपने मन से। जो है इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो हमने 5 चाप लगाया, एक, फिर बिना हिलाए उसी को दूसरी जगह चाप लगाया, 2 3 4 और ये 5। समझ में आ रहा बच्चों। इस तरीके से हम लोगों ने टोटल जो है वो कितने चाप लगाए, 5। तो 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 चाप जो हमें जब मिल जाएंगे बच्चों, तो बिंदु जो हम इनके नाम दे देंगे A1 A2 A3 A4 A5, कुछ भी आप दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप A ही दें। तो इसके 5 पार्ट हम लोगों ने कर लिए। जो लास्ट वाला पार्ट है, 5वां वाला पार्ट है, उसको बिंदु बी से जो है दिए गए रेखाखंड से जो है हम क्या करेंगे बच्चों, मिला देंगे। मिलाने पर क्या होगा कि ये हमें एक रेखा प्राप्त हुई। अब इसके बाद हमें जो हमारा रेखाखंड उसे 3:2 के अनुपात में विभाजित करना है। तो यानी पहला पार्ट कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। दूसरा पार्ट कितना होना चाहिए बच्चों, 2 होना चाहिए। तो 3 और 2 के अनुपात में विभाजित करना है। तो इसका तीसरा वाला पार्ट हम देखेंगे, 1 2 3, तीसरा पार्ट यानी A3 वाले पॉइंट जो है हम क्या करेंगे, A3 वाले पॉइंट पे जो है हमें इसके समानांतर ही एक रेखा खींचनी है। तो इसके समानांतर रेखा हम लोगों ने इसको खींची। इसको खींचने के लिए बच्चों क्या किया गया, यहाँ जो बिंदु है इससे एक क्या किया हमने, एक चाप जो है वो लगाया। अब चाप लगाने के बाद क्या किया, सेम वही चाप जो है हमने यहाँ से भी लगाया, और इसके बाद जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हमने नाप ली कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाप की कितनी है, और वही चाप जो है हमने इस बिंदु पर रख करके यहाँ पर खींच दिया। तो जो एक बिंदु हमें प्राप्त हुआ, इससे जाती हुई A3 और इस बिंदु से जाती हुई रेखा हम खींचेंगे जो बिंदु C पर मिल रही है। तो ये जो C पर मिलने वाली रेखा जो है यानी A3C जो है वो A5B के समानांतर होगी। तो इस तरीके से ACB में जो है ये रेखाखंड 3:2 के अनुपात में बढ़ गया। समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से किया गया है। इसी तरीके से इसके प्रश्नों को हल करना है। आइए बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली 11.1 की ओर। 11.1 का पहला प्रश्न दिया हुआ बच्चों, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। यानी हमें रचना करनी है और उसका औचित्य भी देना है। तो पहला है इसका 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। जो भाग आए हैं हमारे उनको नापना है कि वो कितने कितने हैं। तो यहाँ पर जितना सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड दिया है बच्चों, उतना ही सेंटीमीटर आपको रेखाखंड लेना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे।
सबसे पहले बच्चों स्केल की सहायता से आपको क्या करना है, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 0 से लेकर के यहाँ से लेकर के और यहाँ 7.6 सेंटीमीटर, 5 और ये 6, यहाँ तक हमने अपना रेखाखंड खींच लिया। ये यहाँ इसको हमने नाम दे दिया, मान लीजिए P, और इसको नाम दे दिया Q। ये कितना है, इतना 7.6 सेंटीमीटर है। अब इसे हमें विभाजित करना है, कितने के अनुपात में विभाजित करना है बच्चों, 5:8 के अनुपात में करना है। 8 5 कितना, हम क्या करेंगे, जितने भी अनुपात में दिया होगा उनको पहले टोटल कर लेंगे। 8 और 5 जोड़िए तो कितना आ गया, 13। ठीक है, 8 धन 5 करेंगे तो ये कितना आ गया, 13। यानी हमें टोटल 13 भागों में बांटना है। तो अब इसके लिए जैसे कि प्रक्रिया अभी चर्चा हम लोगों ने कर ली, देख लिया किस तरीके से बनाना है। कोई भी न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा आपको खींचनी है। ये मान लीजिए एक न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा हमने PX जो है एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा है। ये आप कोण का मान जो है बच्चों कितना भी ले सकते हैं, चांदे की सहायता से न्यून कोण आप बना सकते हैं। कितने सेंटीमीटर का हमने न्यून कोण जो है वो बनाया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसको 13 भागों में विभाजित करना है। तो ये आपके पास प्रकार है, ठीक, प्रकार की सहायता से आपको 13 चाप लगाने हैं, 13 चाप लगाने हैं। तो आप इसको बहुत ज़्यादा मत कर लीजिएगा वरना बहुत लंबे लंबे दूर तक चाप चले जाएंगे। 13 चाप लगाने हैं तो छोटे छोटे आप लगाइएगा। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से लगाने चालू किए, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ रहा बच्चों किस तरीके से किया जा रहा है। आपको प्रकार की सहायता से इसको रख के बिना हिलाए डुलाए वही चाप लगाते जाने। 8 हो गए, ये 9, ये 10, ग्यारह, 12 और ये 13। इस तरीके से टोटल हमने 13 चाप जो है वो लगाए हैं। तो ये चाप थोड़ा सा इधर लग गया है, ये समझ लीजिए इसका पॉइंट ये था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो लास्ट वाला चाप हमारा लगा हुआ है उसको क्या करना है, हमें मिला देना है। ये जो इसके हम बच्चों इसके जो हमने चाप लगाए इनके नाम भी दे देंगे। P से है तो यहाँ पर P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 और P13। समझ में आ रहा है बच्चों। तो अब हमको क्या करना है, P13 से जो हमारा Q पॉइंट है उसे मिला देना है। ठीक, अब 5:8 के अनुपात में, यानी पहला वाला पार्ट हमारा क्या है बच्चों 5 और दूसरा वाला पार्ट क्या है बचा हुआ 8। तो 5 यानी P5 को हमें देखना है, 1 2 3 4 5 यानी P5 वाला पार्ट। अब इसको जो है इस रेखा के समानांतर यहाँ से इस रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमने एक चाप लगा दिया। ठीक है, तो ये चाप हमने एक लगाया है, जैसे मान लीजिए। ठीक, अब ये चाप हमने लगा लिया। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों कि ये चाप लगाने के बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यही चाप जो हमने चाप लगाया बच्चों वही चाप जो है हमें लगाना है। सॉरी बच्चों, इसको इस तरीके से यहाँ पर लगा के करना ताकि हमें ये रेखा जो दी हुई है उससे जो है वो हमें पॉइंट मिला हुआ उससे करना है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे आप, जैसा कि हम लोगों ने किया है वही प्रक्रिया यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। ये हमने मान लीजिए कोई चाप लगा दिया, ये ठीक है, समझ में आया। अब ये चाप लगा दिया तो यही चाप जो है कहाँ पर लगाना है, P5 पे लगाना है। समझ लीजिएगा बच्चों, यही चाप हमें क्या करना है, P5 पे लगाना है बिना हिलाए डुलाए। P13 पे जो चाप था वही चाप हमने P5 पे लगा दिया। इसके बाद क्या करना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक के बीच का चाप नापना है। ये कितना है, ये तो लगभग उतना ही है, थोड़ा सा जितना चाप दिया है बच्चों सेम वही चाप जो है वो आपको P5 से लगा देना है। तो ये जो चाप जो रहेगा बच्चों, जैसे ये मान लीजिए ये हमारा ये यहाँ पर है, ये हमने यहाँ पे लगाया। अब वही चाप जो है वो हमें जो जहाँ पर ये काटा है चाप का दूसरा वाला पॉइंट, ध्यान दीजिए बच्चों, ये जहाँ पर है वहाँ से हमें एक चाप लगाना है।
तो ये हमने एक चाप लगा दिया। तो इस प्रकार से बच्चों एक कटान बिंदु प्राप्त हुआ, ये दिख रहा होगा आपको। हाँ, तो इस कटान बिंदु से इससे होकर जाती हुई हम एक रेखा खींचेंगे। तो ये हमारी एक रेखा हो गई, ये देखिए। तो ये रेखा जो हो गई तो उसके अनुसार जो है ये इसके समानांतर रेखा आएगी, ठीक है। तो क्योंकि ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, तो एकांतर कोण बराबर है, तो रेखाएं क्या होंगी, आपस में समानांतर होंगी। ये बच्चों ये इसको नहीं करना है, इसे ध्यान दीजिएगा, ये इसे मिटा दीजिएगा, इरेज कर दीजिएगा आप। ये प्रक्रिया आपको जहाँ पर आपने पार्ट काटे वहीं पे करनी है। यहाँ पर हमने वो कोण खींचा, सेम वैसे ही कोण जो है हमें इधर पे बनाना है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर जो ये कटान बिंदु के बाद जो यहाँ पर आया है बिंदु, वो बिंदु मान लीजिए हमने क्या दे दिया, उसका नाम m दे दिया। तो इस प्रकार से जो ये हमारा PM और MQ का जो अनुपात है वो क्या हो गया, 5:8 का अनुपात हो गया। ये 5:8 का अनुपात इनका हो गया। तो समझ में आया बच्चों किस तरीके से करना है। इसके साथ ही ये तो हमने चित्र बना लिया है, इसके साथ ही बच्चों रचना का चरण लिखना अनिवार्य है। तो रचना के चरण देखिए कैसे लिखेंगे बच्चों। रचना का चरण जो आपको लिखना है, जैसा जैसा आपने किया है सेम वही चीज़ें लिखनी है आपको। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, रेखाखंड PQ खींचा था, 7 सेंटीमीटर खींचा, वही आपको लिखना है। आप तो अपने शब्दों में आप इसे लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद रचना के चरण जो लिखने हैं बच्चों, पॉइंट बना के लिखिएगा। तो दूसरा पॉइंट है इसका, P से हमने क्या किया था, न्यूनकोण बनाते हुए कोई रेखा PX को खींच दिया था। फिर इसके बाद क्या किया था कि PX पर समान लंबाई के जो है वो चाप लगाए थे। कितने चाप लगाए थे हम लोगों ने, 13, क्योंकि टोटल कितने भागों में बांटना था, 8-5 = 13 भागों में बांटना था। तो P1 P2 P3 इस तरह से करके टोटल कितने चाप लगाए थे बच्चों, 13 चाप हम लोगों ने लगाए थे। फिर चौथा क्या है, P13 से Q को मिलाया, P13 से Q को मिला। जो लास्ट वाला पॉइंट था हमारा P13, उससे क्या किया हम लोगों ने बच्चों, Q को मिला दिया। फिर इसके बाद क्या था कि बिंदु P5 से P13 Q के समानांतर जो है एक रेखा P5M खींचा ना। तो उसके समानांतर हमने रेखा खींचा, तो उसके लिए हमने चाप लगाया था। इसके बाद तो उसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि हमने उसके समानांतर क्या है, एक रेखा खींचा। किसके, P13 Q के समानांतर रेखा P5M को खींचा, जो PQ को M बिंदु पर काटती है। फिर छठवां लास्ट वाला पॉइंट बच्चों क्या रहेगा कि PM व MQ रेखा जो है वो PQ के अभीष्ट भाग हैं, जो उसमें पूछा गया था, जो 5:8 के अनुपात में है, ठीक है। इसके बाद बच्चों प्रश्न में ये भी दिया हुआ है कि उसको नापना भी है, कि नापिए कि दोनों भागों को नाप करके आपको लिखना है। तो ये हमारा चित्र बना हुआ है, इसको हम स्केल की सहायता से जो है वो नाप सकते हैं कि कितने भाग में कितना क्या है। तो सेंटीमीटर है, तो 5:8 नापने के लिए हमने इसको नापा स्केल की सहायता से। तो ये बच्चों देखिए ये 3 से थोड़ा कम है, यानी 2.9 के लगभग आ रहा है। तो ये 2.9 के लगभग जो आ रहा है, इसका मतलब है 8 और 9 के बीच में, ये तो पूरा 9 भी नहीं है, 2.8 और 9 के बीच में। तो समझ लीजिए 2.9 ही मान लीजिए, 2.9 है पहला वाला भाग, ठीक है। और दूसरा वाला भाग जो है यहाँ पर देखिए, तो और दूसरा भाग भी नाप लेते हैं। तो ये पहला भाग हमारा 2.9 आया था बच्चों, और ये यहाँ पर देखिए दूसरा भाग जो है 0 से हमने नापा इसको, तो ये 4.7 के लगभग आ रहा है, ठीक है। तो ये 4.7 है, ठीक। तो इस तरीके से आप इसका नाप लिख दीजिएगा, नाप उसमें पूछा गया है। PM बराबर 2.9 सेंटीमीटर है व MQ बराबर 4.7 सेंटीमीटर है, जो कि 5:8 के अनुपात में है। इन दोनों को टोटल कर लीजिए, तो दोनों टोटल करने पे कितना आ जाएगा, 7.6 ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो है ये रचना सही है। समझ में आया बच्चों किस तरीके से हल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो बच्चों दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, ये दोनों प्रश्न जो हैं बच्चों एक ही टाइप के प्रश्न हैं। तो इन दोनों प्रश्नों में से जो है एक प्रश्न हम हल कर ले रहे हैं। चलिए दूसरा ही प्रश्न हल कर ले रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि 4, 5 और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की सबसे पहले रचना करनी है। उसके समरूप जो है एक दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है जो दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले मान लीजिए एक भुजा दी हुई है 4, 5 और 6 दिया हुआ है ना। तो हमने AB जो है वो भुजा हम लोगों ने ली है कितनी, 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले रेखाखंड एक खींचिए 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर हमने एक रेखाखंड खींच लिया है 4 सेंटीमीटर का, ठीक। तो ये मान लीजिए हमने A दे दिया उसका नाम और उसका नाम दे दिया B। ये कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं। तो इस
तो बच्चों इसको स्केल में जो है वो नाप करके एक चाप लगाना है 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे नाप लीजिए आप 5 सेंटीमीटर लेकर के। ये देखिए बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर दिख रहा है आपको। तो ये 5 सेंटीमीटर हमने प्रकार की सहायता से ले लिया है और एक चाप लगाया हमने 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ बी से हमने मान लीजिए एक चाप लगा दिया 5 सेंटीमीटर का ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर भी नाप दिया है। तो उसको भी अब हम 6 सेंटीमीटर नापेंगे स्केल में कि 6 सेंटीमीटर तक हम इसको बढ़ाएंगे, ठीक। अब फिर उसके बाद एक तीसरी भुजा के लिए हम चाप लगाएंगे। तो यहाँ देखिए ये 6 सेंटीमीटर हो गया, थोड़ा कम है अभी। ये देखिए बच्चों, ये आपको 6 सेंटीमीटर दिख रहा होगा। तो 6 सेंटीमीटर हम लोग को नाप करके और एक चाप लगाना है, कहाँ से, बिंदु ए से लगाना है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये हमने एक चाप 6 सेंटीमीटर का लगा दिया। तो इस प्रकार से एक बिंदु हमें मिला, ये इसका नाम, ये पॉइंट जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, सी हो गया। ए से बी को मिला दिया और सी को मिला दिया, ठीक है। ए से बी को मिलाया और बी को भी सी से मिला दिया। तो ये हमारा अभीष्ट त्रिभुज हो गया ये, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके समरूप जो है वो अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं जो है वो दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 हैं। तो यानी हर की भुजा की 2/3 हमें जो है वो भुजा खींचनी है। बच्चों यहाँ पर भुजाओं का अनुपात 2/3 दिया गया है। चूँकि 2/3 का क्या तात्पर्य हुआ, एक से छोटा, यानी जो हमारा त्रिभुज बना है उससे भी छोटा एक त्रिभुज बनेगा जो कि उसके अंदर ही होगा। तो अब हम इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, बिंदु ए जो है उससे हम एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे जो उस नीचे की तरफ जाएगी। जैसे कि ये हमने एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच दी, इसके हमने नाम दे दिया ए एक्स, ठीक। अब हमें क्या करना है, चूँकि 2/3 है यानी हमें इसे टोटल कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटना है, ठीक है। और उसका दूसरा वाला भाग जो है हमें निकालना है कि कौन सा होगा। तो 3 भाग बांटना है, तो यानी हमें क्या करना होगा, आपको पता ही चल गया होगा कि हमें 3 चाप लगाने हैं यहाँ से। तो इसको 3 चाप आप लगाइए यहाँ से, एक बिना हिलाए डुलाए बच्चों लगाने हैं आपको चाप, 2 और ये 3, ठीक है। तो ये 3 आपको चाप मिल गए, इनका नाम दे दीजिए। चूँकि ए से लगाए गए हैं तो A1 A2 A3 ऐसे आप नाम दे सकते हैं। ये A1 A2 और ये A3 हो गया। अब क्या करना है, ये बिंदु बी से इसको हमने क्या किया, मिला दिया, ठीक है बच्चों। ये ठीक। अब क्या करना है, जब हमने इसको मिला दिया, अब इसके बाद क्या करना है, इसके समानांतर जो है हमें एक रेखा खींचनी है जो कि 2:3 एक तरह से कहा जाए। 2/3 भाग का मतलब क्या हुआ, 2/3 भाग करना, यानी 2:3 है, यानी 2 भाग एक हमें चाहिए है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसका 2 भाग, 1 भाग ये हो गया, 2 भाग ये, यानी यहाँ से जाती हुई एक रेखा खींचनी है जो कि इस रेखा के समानांतर हो। तो इसका रेखा खींचने की प्रक्रिया जो है, समानांतर रेखा खींचने की प्रक्रिया क्या होगी, जैसे पहले प्रश्न में हम लोगों ने किया है उसी तरीके से है बच्चों। आपको एक चाप बच्चों यहाँ पे लगाना है, जैसे हमने ये चाप लगाया, सेम वही चाप आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये दूसरा प्रश्न कर रहे हैं तो आपको आ जाना चाहिए दूसरे प्रश्न के बाद कैसे करना है। फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ से जो है ये कटान बिंदु जो है यहाँ पर, इसको हमें नापना है, ठीक। ये इतना है और उसी को नापते हुए हमें जो है वो कोण बनाना है। तो ये हमने इस पर भी चाप लगा दिया, ठीक है। तो ये जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ, ये वाला बिंदु, इससे होकर इस बिंदु से जाती हुई हम रेखा खींचेंगे जो कि हमारी दी गई रेखा के समानांतर होगी, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चों। तो सेम वही करना है आपको। ये हमने रेखा खींची, तो ये रेखा जो प्राप्त हुई है वो इसके समानांतर रेखा होगी। इसको हमने, चूंकि ये बी है, यहाँ पे हमने B' नाम दे दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये रेखा आ गई, इसका मतलब है कि ये सेम यही चीज़ जो है। तो इस प्रकार बच्चों ये बिंदु तो हमें प्राप्त हो गया ना। अब जब ये बिंदु प्राप्त हो गया है तो यानी हमको इस त्रिभुज के अंदर ही एक त्रिभुज बनेगा जो कि इसके 2/3 भाग का होगा। तो अब हमें क्या करना है, ये बिंदु जब प्राप्त हो गया है तो यहाँ पर भी हमें सेम एक जैसा कोण बनाती हुई रेखा खींचनी होगी जो कि इसकी समानांतर रेखा हमें खींचनी है। अब इसे कैसे खींचेंगे, वही प्रक्रिया है। आपको क्या करना है, यहाँ से एक चाप लगाना है, समझिए ध्यान से। ऐसे आपने एक चाप लगाया, फिर उसके बाद क्या करना है, वही चाप आपको यहाँ पर भी लगा देना है।
ठीक, अब क्या करना है, यहाँ से चाप की जो है यहाँ तक की दूरी को नापना है आपको कि ये कितनी दूरी है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को नापना है। दिख रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों? ये हमने किसको नापा है, इसको नाप लिया है। सेम वही दूरी जो है हमें यहाँ पर ले जा कर के चाप के द्वारा खींचनी है। तो ये हमने एक खींची दूरी। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट प्राप्त हुआ है। ये जो पॉइंट प्राप्त हुआ, इससे इस बिंदु से और इस बिंदु से होकर जाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। तो बिंदुओं से केवल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं बताइए आप लोग? तो 2 बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये जो रेखा हमने खींची है वो इसकी क्या है, समानांतर है, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, संगत कोण है, बराबर है। तो आपस में रेखाएं क्या होंगी बच्चों, समानांतर होंगी। तो इस तरीके से हमने इसके समानांतर ये रेखा खींच ली। तो अब ये जो हमारा नया त्रिभुज प्राप्त हुआ है AB' और यहाँ पर एक नाम दे दीजिए C'। ठीक है, तो ये AB', C' जो त्रिभुज है वो दिए गए त्रिभुज ABC का क्या है, 2/3 गुना है। ठीक है, उनकी भुजाएं जो हैं वो उसकी भुजाओं की 2/3 गुना, यानी इसके समरूप त्रिभुज है। इसी की हमें रचना करनी थी बच्चों। इसमें भी रचना के चरण आपको लिखने हैं। रचना के चरण उसी तरीके से लिखे जाएंगे जैसे प्रश्न नंबर 1 में दिए गए हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो त्रिभुज कौन सा हमारा बना, त्रिभुज AB' C', ये त्रिभुज जो है वो संगत भुजाओं के अनुपात में है ABC के। और कितने अनुपात में है इन भुजाओं का, 2/3 गुना है। ठीक है, तो यही हमें रचना करनी थी। इसके बाद बच्चों तो तीसरा प्रश्न बच्चों जो इसी तरीके से प्रश्न है, बिल्कुल यही दिया हुआ है, बस इसमें नाप अलग दी हुई है बस। और यहाँ पे अनुपात, यहाँ पे 2/3 था, यहाँ पर 7/5 दिया हुआ है। 7/5 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि जो त्रिभुज बन के आएगा हमारा वो उस त्रिभुज की क्या होगा, बाहर की ओर होगा। आपको पॉइंट मिल जाएगा बच्चों, तो आप बना सकते हैं। तो बिल्कुल दूसरे प्रश्न की तरह ही प्रश्न नंबर 3 को आपको हल करना है। तो ये प्रश्न नंबर 3 आपका क्या है बच्चों, होमवर्क है, ये आप करिएगा। और बच्चों आगे के प्रश्न जो है हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क हैं, तो आप इनको स्वयं लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।